हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिश्रण का टॉपिक पढ़ने जाएंगे। तो हमारा मिश्रण का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मिक्सचर की बात करते हैं कि कोई चीज़ मिक्सचर होता क्या है। जैसे कोई भी दो वस्तु है, जैसे आपने ले लिया एक वस्तु दूध और दूसरा वस्तु ले लिया पानी, तो ये जो मिश्रण तैयार होगा आपका, ये दूध और क्या होगा, पानी का मिलाप होगा। मतलब दूध और पानी जो दोनों मिल जाएंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब होता है कि कोई भी दो पदार्थ को आपस में मिलाया जाए, उससे जो नया पदार्थ बने उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण के सवाल जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक जो होता है वो आपको उसमें कहेगा कि एक इतना अनुपात दूसरा इतना अनुपात मिलाते हैं तो तीसरे का अनुपात क्या होगा, इनका रेशियो किस अनुपात में मिलाया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो मिश्रण का पहले बेसिक जैसे कोई एक पदार्थ ये हो गया, एक दूसरा पदार्थ ये हो गया और एक यहाँ पर कोई तीसरा पदार्थ रहेगा। तो आपको समझना है कि जो पहला पदार्थ है और जो दूसरा पदार्थ है, तो ये जो होता है ये मध्य होता है। इसका क्या होता है, मध्य, या आप कहेंगे कि औसत मान होता है। क्या होता है, औसत मान। तो मध्य या औसत मान होता है। तो आपको करना क्या है कि इस मध्य और औसत मान से आपको ये वाली जो वैल्यू होगी इससे ज़्यादा होगी और इससे क्या होगी, कम। तो आपको हमेशा कोई जो दो पदार्थ रहेगा तो इसका आप यहाँ पर घटा लेंगे, 3 - 1 करेंगे या 1 - 3, आपको जो भी सुविधा हो उसके अनुसार। और यहाँ से जो दूसरा पदार्थ का आप जब निकालेंगे तो 3 - 2 कीजिएगा या 2 - 3 कीजिएगा। तो आपको करने के बाद इन दो पदार्थों का कि पहला वाला पदार्थ और दूसरा वाला पदार्थ किस अनुपात में मिलाया गया है ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना कि जो यहाँ पदार्थ है और जो यहाँ पदार्थ है, इस पदार्थ का हमेशा यहाँ वाला मध्य मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 3 - 2 करें या 3 - 1, तो यहाँ वाला घटाकर यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ वाला घटाकर यहाँ लिखे जाएंगे। तो अब क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, जो बेसिक है बस इसमें इतना ही है। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो पदार्थ लिया गया है जितनी मात्रा, वहाँ पर भी यही पदार्थ की मात्रा ली जाएगी और यहाँ पर भी यही, मतलब तीनों सेम पदार्थ का मिश्रण किया जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम डायरेक्टली देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे हैं आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के रूप में है। तो कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि वह अनुपात 3:5 हो जाए। मीन्स इस टाइप से आपके क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसमें एक जस्ता है और तांबा है। तो जस्ता और तांबा 5:3 के रूप में है। तो कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि वह जो रेशियो है वो कितना हो जाए आपके पास, 3:5। तो आपको करना क्या है कि 200 ग्राम की मिश्र धातु है। तो कुल आपको इस टाइप के सवाल जो होंगे, हमने कहा कि दो तरह के सवाल थे, इस टाइप के सवाल में आपको कुल दिया रहेगा कि टोटल कितना आपके पास ग्राम की वो पूरी वस्तु है। तो इसमें करेंगे 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा आपको 5:3 है। तो कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि वह अनुपात कितना हो जाए, 3:5। तो पहले तो इसका बेसिक देखिए। बेसिक क्या होता है कि जस्ता है और आपके पास तांबा है। तो जस्ता कितना है आपके पास, 5, और तांबा कितना है, 3। तो आप हिस्सा निकाल सकते हैं कि यहाँ से जस्ता जो हो जाएगा वो निकालिएगा तो ये 5 में टोटल रेशियो कितना है, 8 अगुना टोटल वस्तु कितना है, 200। तो इसको आप काट सकते हैं, 8 दूनी के 16,
25 8 200 होता है, तो ये 125 ग्राम आपका जस्ता आ गया। तो आप कहेंगे सर तांबा तो और 200 में से डायरेक्ट घटा लीजिएगा, 200 माइनस 175, ये आप 125, ये आपका आ जाएगा 75 ग्राम। तो यहाँ से पता चल गया कि जस्ता है हमारे पास 125 ग्राम और तांबा निकल गया कितना, 75 ग्राम। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, जो हमारे पास है क्वेश्चन, इसमें कह क्या रहा है कि 200 ग्राम में 125 ग्राम ये हो गया। अब हमको कह रहा है कि कितना ग्राम तांबा, तो पहले रेशियो निकालिए, जस्ता बटा में तांबा कर दिए, तो ये 125 बटा में आपके पास आ गया 75। अब मिलाना क्या है, जो मिलाना है उसको हम x मान लेंगे। तो मिलाना क्या है कि कितने ग्राम तांबा, तो तांबा कौन सा है, नीचे वाला, तो इसको आप x मान लिए, और इस जब मिला दिया जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है आपके पास 3:5। तो ये 3 बाई कितना कर देंगे 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 125 बचे, ये आ जाएगा 625 इक्वल टू 225 प्लस 3 ऑफ x। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं कि 3x इक्वल टू ये आ जाएगा 400, तो x इक्वल टू आ जाएगा 400 बटा में 3, इसको भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 133 सही 1/3 ग्राम। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि जो हमारे पास जो तांबा होगा उसका मिश्रण कितना, जो मिलाया गया होगा वो कितना होगा, 133 सही 1/3 ग्राम। तो इस प्रकार के बेसिक से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा बेसिक मेथड हो गया कि जस्ता 5 अनुपात था, तांबा 3 अनुपात था, तो जस्ता का रेशियो, जस्ता का हिस्सा निकालना है, तो ये टोटल 8 है, तो यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक आ जाएगा आपके पास 25, तो 5 का 125 और 3 का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जस्ता और तांबा निकलने के बाद हमको देखना है कि रेशियो बनाना है, तो जस्ता बटा में तांबा बना दिए। अब देखना है कि जस्ता में मिलाया गया है कि तांबा में, तो तांबा की बात करा तो तांबा नीचे है, तो प्लस का x, और इनका रेशियो दिया है कि 3/5 हो जाते, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। वही x आपसे पूछा है कि कितना तांबा मिल गया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 133 सही 1/3 ग्राम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रोसीजर क्या है वो देखिए। तो हमारे पास जो दूसरा इसका प्रोसीजर है वो इस प्रकार का है कि हमारे पास दिया हुआ जो मिश्रण है, कुल मिश्रण हमारे पास कितना है, जो कुल मिश्रण है वो है आपके पास 200 ग्राम। कुल मिश्रण कितना है 200 ग्राम। अब इसमें बात करा है कि जस्ता और तांबा, शुरुआत में जस्ता और तांबा का रेशियो है 5:3, तो ये जस्ता हो गया और यहाँ पर तांबा हो गया, ये दिया हुआ है 5:3, ठीक। और कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि वह रेशियो कितना हो जाए 3:5। अब हमको देखना है कि किस में मिलाया गया है, तांबा में मिलाया गया, कितने ग्राम तांबा, ये तांबा में मिलाया गया है, तो तांबा में मिलाया गया है, इसका मतलब कि जस्ता को तो सेम रखा गया है, जस्ता में तो कोई परिवर्तन किया गया नहीं, तो आप इसकी वैल्यू को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, जिसको नहीं मिलाया गया है उसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, बराबर। तो बराबर करने के लिए आपको मालूम है कि इसका जो इसमें वैल्यू है यहाँ 3 का, तो यहाँ भी ये बन जाएगा 3, इसमें 5 का, तो यहाँ भी बन जाएगा 5। तो इस प्रकार जो तांबा बन गया वो बन गया आपके पास 9, और ये जो बन गया तांबा ये कितना बन गया 25। तो ये 9 हो गया और ये 25 हो गया। इधर से देखिए तो ये वैल्यू 15 होगी और ये वैल्यू 15, ये दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। तो बराबर हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ से कितने का डिफरेंस आया, तो कहेंगे ये 16 यूनिट का डिफरेंस आया, और यहाँ से ये टोटल यूनिट कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 25, सॉरी यहाँ से ये आ गया 9 यूनिट और यहाँ से आ गया 25। तो कहा कि कितने ग्राम, कितने और, हाँ जस्ता और तांबा के रूप में है, तो कितने और मिलाया जाए। तो अब यहाँ से अगर मिलाने की बात करें तो ये देखिए 15 और ये हो गया 9, और इस शुरुआत में कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 15 और यहाँ पर क्या हो गया 25। तो यहाँ से देखा जाए कि यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 60, तो 60 यूनिट बराबर 200 ग्राम आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से आप करते हैं तो 16 बराबर 200, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200 बटा में 16। तो अब उसके बाद एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास, ये 200 बटा में 16 काट लिए,
2 8 और ये 25, ये आ जाएगा 1 बराबर 25/2। तो अब यहाँ से आप इसको मान को इसको जोड़ के 15 9 24 हो गया और 25 15 कितना हो गया हमारे पास 40। 25 15 अगर जोड़े तो 40 और ये 24, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाता है 16। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप बेसिक बनाएं, क्योंकि इस तरह में हो सकता है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में गलती हो जाए, तो आप बेसिक ही इसको बनाएं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। दूसरा चीज़ है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके पास। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो इस प्रकार का है कि 30 लीटर, क्वेश्चन दिया है कि 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 30 लीटर का एक कोई सोरा बनाया गया है जिसमें अम्ल और पानी है। तो अम्ल रेशियो दिया है पानी का, अम्ल है 2 और पानी है 3। तो अम्ल का हिस्सा निकाल लीजिएगा आप इजीली से कि 2/5 गुने टोटल लीटर है 30, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12 लीटर। तो 12 लीटर आ गया अम्ल, तो पानी तो अपने आप कितना आ जाएगा 30 माइनस के 12 कर लीजिएगा, ये अपने आप आ जाएगा 18 लीटर। 18 लीटर आ गया। अब दोनों का आपको रेशियो बनाना है। तो आप कहे थे कि 12 में करेंगे 18, ठीक। अब उसके बाद किसको मिलाया जाएगा कि कितना पानी और मिलाया जाए। पानी में मिलाया जाए तो इस पानी को मान लिया x। रेशियो कितना होता है मिलाने के बाद 2/5। ये इसका कर दिए, ये तुरंत बन जाएगा 60, ये 36 और ये 2x। तो 2x बराबर 36 में से घटाइएगा तो ये 24, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 लीटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पास जो x जो मिलाया गया है वो कितना लीटर मिलाया जाता है 12 लीटर। तो आप बेसिक से बहुत इजीली बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कोई दूसरे मेथड की आपकी ज़रूरत है ही नहीं, बात सब में वही चीज़ें है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें आपको करना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको यहाँ पर वैल्यू दिया रहे तो आप इस तरह से डाटा निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ज़्यादा एग्जाम में आया करता है। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का, कर रहा है क्वेश्चन कि किसी, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:3 है, 7:2 है। तो ऐसे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो तो मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी, तो सेम तरीका कि किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है, तो ऐसे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो
इसके लिए पानी कितनी मिलानी है। तो सेम है कि आपके पास एक मिल्क है और एक क्या है, वाटर है। मिल्क आपके पास जो दूध है वो 7 है और वाटर 2 है, तो आप मिल्क का रेशियो निकाल सकते हैं 7/9 गुने कितना 7 to 9, ये कट जाएगा 9 8 72 1, ये आ जाएगा 7 और 5 8 7 56, तो ये आ जाएगा 567 लीटर। तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो 729 माइनस 567 कर लीजिएगा, तो ये 2 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 6 में 5, ये 162 लीटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि 567 लीटर और 162 लीटर हमारा आ गया। तो इस प्रकार जो है हमारा वो इस प्रकार का रहेगा कि यहाँ से मिल्क बाई वाटर, तो 566 बाई 162 और वाटर में मिला रहा है इसलिए x, और रेशियो कितना हो जाता है 7/3। तो अब यहाँ से x ऑप्शन से भी रख कर बना सकते हैं कि एक्शन में क्या रखें जो कटकर 7 बाई कितना आ जाए 3 आ जाए। तो अब इसके लिए आप यहाँ गुना कर ले, यहाँ गुना कर ले, तो ये आ जाएगा 7 21 6 18 2 20 5 15 2 1701, और यहाँ गुना करिए 7 दूनी के 14 6 6 के 42 1 43 और 7 4 11 प्लस 7x। तो यहाँ से आपका जो आएगा 7x इजकल टू 1134 को जब 1701 में आप इधर घटाएंगे, 1701 को 1134 में, तो ये 7, ठीक है, 10 में से 3 गया, ये 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 और ये बचा 6 में से 1 गया 5, तो ये आ जाएगा 567 और यहाँ से ये कट जाएगा 7 8 56 और 1, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 81 लीटर। तो पानी कितना मिलाया गया यहाँ से 81 लीटर पानी और मिलाया जाए तब इसका रेशियो कितना होगा 7:3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऐसे भी देखते हो तो 7:2 था तो ये 9 हो जाए, तो इसको भी बराबर करके भी आप बना सकते हैं कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो इस प्रकार के मिश्रण को भी आप हम निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला है वो इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इस टाइप से बेसिक से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का, तो अगला क्वेश्चन को हम लिखते हैं बोर्ड पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो ज़्यादातर एग्जामों में आता है। क्वेश्चन है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा 1:2 है तथा एक दूसरी मिश्र धातु जिसमें जस्ता और तांबा जिसमें ये 2:3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई जिसमें दोनों का अवयव 5:8 है। तो दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया गया। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन का आपका एग्जाम, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आपको पहले वाले में आपने देखा था, कहा था कि 200 ग्राम मिश्र धातु दिया है, 729 लीटर दिया, इस टाइप से अलग सवाल थे। अब इस टाइप के सवाल में आपने देखा क्या कि जो इस टाइप का जो सवाल है इसमें आपको जो आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन,
वो इस प्रकार के रहेंगे कि इसमें आपको डाटा नहीं दिया रहेगा कि कितना ग्राम टोटल मिश्र धातु आपके पास है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको तो इसमें दिया है नहीं, तो इसके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो देखते हैं हम। तो हमारे पास जो है कि इस प्रकार में दो प्रकार की मिश्र धातु है, एक पहला मिश्र धातु, एक दूसरा। तो पहला और दूसरा में दिया हुआ क्या है हमारे पास कि एक जस्ता है और एक तांबा है, दो तरह के दिए हैं, एक जस्ता है और तांबा है। इसमें तीनों जो है वो मिश्र धातुएं हैं, जस्ता और तांबा मिला के एक मिश्र धातु बनाया गया। यहाँ भी सेम अवयव जस्ता और तांबा मिलाकर बनाया गया। और जो यहाँ थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ भी आपको जस्ता और तांबा मिलाकर बनाया गया। तो अब दिया हुआ रेशियो क्या है कि जस्ता शुरुआत में ये 1:2 है और यहाँ कितना है 2:3 है। जब दोनों को मिलाया जाता है इन दोनों अवयव को, तो ये जो रेशियो का निर्माण होता है वो 5:8 होता है। तो अब करना क्या है कि यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन में जब भी हो आपको इस टाइप से अब सवाल बने, तो आप या तो जस्ता को लेकर चले, यहाँ जस्ता लिया तो यहाँ भी जस्ता लेंगे और यहाँ भी जस्ता लेंगे। अगर आप तांबा का रेशियो लेते हैं तो यहाँ भी तांबा लेंगे, यहाँ भी तांबा लेंगे और यहाँ भी तांबा लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो जब हमने जस्ता उठा लिया तो ये टोटल 3 अनुपात है और जस्ता का हिस्सा 1 है, तो ये 1 में क्या बनेगा 3। उसी प्रकार यहाँ जस्ता 2 है, टोटल 5 है, 2 और 3 कितना होगा 2/5। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा 13। हमने कहा था कि यहाँ से आप घटाकर यहाँ लिखिएगा और यहाँ से घटाकर आप यहाँ लिखिएगा। तो जो रेशियो बनेगा आपके पास माइनस आएगा, उसका निगलेक्ट कर दीजिएगा, माइनस का कोई रोल नहीं है। तो अब यहाँ से जब आप कीजिएगा तो यह बनेगा क्या कि 5/13 - 2/5 रेशियो 5/13। अब यहाँ से 5/13 कर लिए, या यहाँ से ही 5/13 ही आप मान लीजिए हम घटा दिए 1/3 कर लिए। तब यहाँ से जो रेशियो आएगा आपके पास, ये जो बनकर आएंगे, हमने यहाँ इधर साइड लिख देता हूँ, तो ये जो आपका रेशियो बनकर आएगा फर्स्ट और सेकेंड का, ये आएगा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13×5 = 65, 13×5 तो 50×25 और 13×5 तो 13×2 = 26। चलिए ये आ जाएगा 13×5 = 50×25, 13×5 तो 13×2 = 26। और यहाँ से भी ये जो रेशियो आएगा ये आएगा, आपको घटाइएगा तो 5/13 - 3, तो 13×3 ये आएगा 39, तो 13×3 तो 5×3 15 और 13 तो ये 13 आ जाएगा। तो हमने कहा क्या कि ये माइनस है, इस माइनस को आपको भूल जाना है, किसी में भी माइनस है तो ये 1/65 लिखाएगा और ये 2 कितना लिखाएगा 39। अब ये कट सकता है 13×5, अगर इसको रेशियो का भाग कीजिएगा तो ये इस टाइप से आपको बनेगा, दिक्कत होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ये 2/39। तो 39 आपको पहले गुने मालूम है कि 39 कितना हो जाएगा, ये आपका चल जाएगा पहली गुने चौथी हो जाएगा, तो 39/65 × 2 हो जाएगा, तो 13×3 और 13×5 तो ये आ जाएगा 3/10। मीन्स जो रेशियो आ जाएगा वो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 10। तो आपने देखा कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो आपने किसको घटाया, आप इसमें 15 - 13 कर दिया। आप इसको क्या करते, जैसे यहाँ 5/30 माइनस ये 5/30, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते थे कि 2/5 - 5/30 करते तो माइनस नहीं आता है। अभी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हटा देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन होगा तो कोई एक का रेशियो लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल है, अगला सवाल इस प्रकार का अगर रहा, क्वेश्चन है कि दो बर्तन, क्वेश्चन है कि दो बर्तनों ठीक, 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः
3:1 है, 3:1 है। और 2 बर्तन में अम्ल और पानी 3:1 है तथा 5:3 है। तो मिलाकर घोल बनाया गया है, मतलब मिश्रण बनाया गया है। उस घोल में एक नया मिश्रण 2:1 है। तो दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है। तो क्वेश्चन इस टाइप है कि 2 बर्तन हैं जिसमें अम्ल और पानी क्रमशः दिए हुए हैं 3:1, 5:3 और कह रहा है कि इनको आप किस अनुपात में मिलाए हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या, तो सेम चीज़ें हैं, 2 बर्तन हैं, मान लीजिए एक बर्तन ये है, एक दूसरा बर्तन ये है। इसमें एक अम्ल है, एसिड को, और एक वाटर है AW। एक एसिड अम्ल कर दिए और यहाँ भी एसिड है और यहाँ भी वाटर है, और तीसरा जो मिलाया जाएगा यहाँ भी एसिड होगा और यहाँ भी आपका वाटर होगा। तो एसिड जो है वो आपका यहाँ पर है 3:1 और यहाँ पर कितना है 5:3 और जो बीच वाला है वो कितना है 2:1, जो दोनों के मिलाने से बनता है। हमेशा ये दोनों को मिलाने से थर्ड बनेगा। तो यहाँ जो बनेगा वो 3/4 हिस्सा हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा वो 5/8 हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा ये 2/3 हो जाएगा। आप इसमें से घटाकर यहाँ लिखें और यहाँ से घटाकर यहाँ लिखें। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि जो 1 और 2 का जो रेशियो बनेगा आपको घटा कर लिखना है। तो 5/8 माइनस के 2/3 कर दिया, इससे इसमें घटा लिया। अब इसमें से घटा लिया तो 2/3 माइनस के 3/4, किसी में से घटा सकते हैं, माइनस आएगा तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये रेशियो जो आएगा वो 8 3 का एलसीएम 24, 8 का तो 5 15, 3 8 तो 8 दूनी का 16, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से घटाएं तो 4 3 12, 3 चौके तो 8 और 4 3 तो 3 के 9। तो ये देखिए दोनों माइनस आ गया, माइनस के 1/24 हमने कहा था कि आए, तो आप इसको हटा दीजिए। ये एलसीएम कीजिएगा, ये आ गया 1/24, 1/12। अब इसको आपको हटाना है तो हमने कहा तो इसको बटा में लिख लीजिए। अगर ऐसे दिक्कत है तो ये रेशियो है तो आप कटा सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 1/24 रेशियो हो गया 1/12। इन दोनों का एलसीएम से आप गुना करें तो इसका एलसीएम भी 24 आएगा और ये 24 आएगा, तो ये कट जाएगा, ये 1 अनुपात आएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो इनका जो रेशियो तैयार होकर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1:2। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप का मिश्रण हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपने देखा क्या कि जो हमारा मिश्रण था पहला वाटर, अम्ल और वाटर का, यहाँ भी अम्ल और वाटर था, तो यहाँ भी अम्ल और वाटर था, हमने अम्ल लिया, यहाँ भी अम्ल लिया, यहाँ लिया, और यहाँ से दोनों का जो मिश्रण की अम्ल है वो 1 अनुपात में रहेगा और जो वाटर है वो कितने अनुपात में रहेगा, 2 अनुपात में रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन जो है हमारे पास इस प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि एक क्लास का, क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, अगर आपको इस प्रकार का आ गया कि एक क्लास मतलब वर्ग, एक क्लास का औसत वजन, अब औसत में भी आपसे पूछ सकता है कुछ भी, एलिगेशन लगाना कैसे है जब तीनों सेम रहेगा।
तो औसत वजन 15 किलो, और एक दूसरी क्लास है, एक दूसरी क्लास का औसत वजन ये कितना है आपके पास, 30 किलो है, 30 किलो है, और दोनों कक्षाओं को, दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। सेम टाइप से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक क्लास का आपका औसत वजन दिया हुआ है 15 केजी, और एक दूसरी क्लास का औसत वजन है आपके पास, वो है 15 केजी, एक है आपके पास 25 केजी, एक 30 केजी। तो अब आपको समझना क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स के क्लासेज हैं, ठीक। तो हमारे पास दो क्लासेज हैं, एक का औसत वजन पहली क्लास और एक दूसरी क्लास है। पहली क्लास का एवरेज दिया हुआ है 15, दूसरी देखिए तीनों औसत है, औसत यहाँ भी होना चाहिए, औसत यहाँ भी होना चाहिए, औसत यहाँ। अगर यहाँ पर कोई संख्या दिया होता, औसत नहीं होता, तो पहले इसको औसत बनाते, तभी आप जोड़ घटा सकते हैं, क्योंकि संख्या का औसत में से नहीं, तीनों सेम चीज़ें हो तभी आप जोड़ घटा कर सकते हैं। तो पहला में 15 केजी है, दूसरे वाले जो क्लास है उन सभी का एवरेज कितना है, 30 केजी है। और हमने कहा था कि ये वाला जो होगा इन दोनों का मिड होगा, मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। तो जो तीसरी क्लास जब इस दोनों को मिलाएं, दोनों क्लास का जो तीसरा बना वो 25 केजी का है। तो अब रेशियो का हमने कहा यहाँ से घटाकर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से घटाकर आप यहाँ लिख दीजिए। तो 25 माइनस 15 कर दीजिए, और यहाँ से आप 30 माइनस, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, 30 माइनस 25 कर दीजिए, और यहाँ से आप घटाकर कर दीजिए 25 माइनस 15। तो आपके पास जो रेशियो बचेगा ये 5 बचेगा और ये बचेगा 10, ये कट जाएंगे, तो ये 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2। तो आपने देखा कि इस टाइप से पहली क्लास में 1 और 2 अगर दे दिया जाता, पूछा जाता आपको कि ऐसे कि टोटल कुल 600 छात्र हैं, तो पहली क्लास का निकालना होता आपको, तो 1 में आप 3 गुने क्या करते 600, तो यहाँ से आपका आ जाता है 200, मतलब पहली क्लास का कितने छात्र हैं, 200 छात्र। तो इस प्रकार से जब भी संख्या दिया होता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जो रेशियो आएगा पहली और दूसरी क्लास का वो कितना आ जाएगा, 1:2। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको एग्जामों में इस टाइप से बड़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार का है, चलिए क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जाता है तथा दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी मिला दिया जाता है। तो अब मिश्रण में कितना दूध बचा। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या,
कि इस टाइप से किया गया क्या। तो अब इस टाइप को क्वेश्चन जब भी आपके होगा कि एक बर्तन में टोटल दूध का कितने थे, 80 लीटर टोटल हमारे पास जो दूध थे वो 80 लीटर थे। अब एक बार उसने 8 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया 8 लीटर, फिर दोबारा 8 लीटर निकाला, फिर पानी मिला दिया। तो ये क्रिया कितनी बार हुई, तो यहाँ देखा जाए तो ये क्रिया जो हो रही है वो 2 बार हो रही है, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है। तो टोटल हो रहा है, हमसे पूछा कि अब मिश्रण लास्ट में दूध कितना बचा, तो जो दूध का जो निकालेंगे कि मात्रा कितना बना, तो लिखेंगे दूध। टोटल मिश्रण कितना है 80, तो आप 80 लिखिएगा, गुणे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाते सेम उसी तरह कि 1 माइनस 1 माइनस, अब कितना दूध निकाला जा रहा है 8 लीटर, कितने में से निकाला जा रहा है, टोटल मात्रा कितनी है 80, और कितनी बार निकाला गया 2 बार, ये 2, अगर ऐड कर दिया जाता तो यहाँ प्लस हो जाता। सिंपल सी बात, निकाला गया इसलिए हमने माइनस किया, अगर डाल दिया जाता तो आप यहाँ पर प्लस कर देते, निकाला जाता एक बार तो 1 माइनस, अगर कोई अगला क्वांटिटी डाल दिया जाता तो 1 प्लस करके करते। तो यहाँ से जब आप बनाइएगा तो ये 80 गुने, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर, मीन्स ये 80 गुने 1 में से 10 गए तो ये 9/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है और बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो ये 10 से 10 कट 0 कट गया, अब ये बचा तो ये 2 4 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, तो ये आ जाएगा 9 81, 81 गुने 4, 4 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा 324। अब बटा में 5, तो ये काट लेंगे, 5 6 के 30, बचेगा 5 के 20, 5 8 40, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो कितना बचेगा 64.8 लीटर जो है वो दूध क्या हो जाएगा लास्ट में 8 लीटर 2 बार निकालने के बाद बचेगा। अब इस टाइप से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आता है। एक क्वेश्चन और इस पर आधारित देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है इस प्रकार का कि एक बर्तन में 63 लीटर दूध से भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। दूसरी बार 7 लीटर, अब यहाँ पर डाटा हमने अलग कर दिया, 7 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो अब बर्तन में दूध पानी की मात्रा, अब बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है। चलिए पानी पूछ लिया, दूध नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो टोटल जो मिश्रण है वो आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितना है 63 लीटर। टोटल दूध हमारे पास 63 लीटर है, जिसमें से एक बार निकाला गया, फिर दूसरी बार उसमें पानी डाला गया, फिर निकाला गया और फिर पानी डाला, मतलब क्रिया कितनी बार है सवाल में साफ साफ लिखा है 2 बार क्रिया हुई। तो अब हमको दूध निकालना है कि दूध की मात्रा कितनी होगी आपको। तो दूध की मात्रा जब निकालनी है तो दूध जो आपका होगा, यहाँ से आप क्या कर दे, दूध की मात्रा कितना बचा, कि दूध की मात्रा कितना बचा। तो आपको बताया कि टोटल जो लीटर है वो 63 है, गुने 1 माइनस पहली बार में निकाला गया 9, बटा में कितने बार 63 टोटल वैल्यू, गुने फिर 1 माइनस के दूसरी बार कितना निकाला जाता है 7 बाई कितना 63, 2 बार हो गया, 1 2 बार। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगा 3, 9 7 63, ये घट जाएगा तो ये 6 बाई कितना आ जाएगा 7, गुने 7 9 63, ये घटे तो कितना बचेगा 8/9। तो 9 7 कितना होता है 63, 7 से 7 कट जाए तो टोटल जो दूध बचा
वो 48 लीटर है। दूध तो पूछा नहीं है, पूछा क्या आपके पास पानी। तो पानी निकालने के लिए आपको मालूम है कि जो टोटल मिश्रण है 63, इसमें दूध 48 लीटर निकल गया, तो 13 8 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास 15 लीटर जो हुआ आपका पानी बच गया। तो आपने देखा कि इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आपके मिश्रण में आते हैं तो आपको इस ढंग से बनाना है। अगर यही कहता है कि 7 लीटर पानी डाल दिया जाता तो 1 + 7/63 हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई 3 बार कहे, 4 बार कहे, एक ही वैल्यू रहे तो यहाँ पावर 4 लगा दीजिएगा, 5 बार कहे तो 5 लगाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आज का जो हमारा वीडियो का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता। और भी इस पर सवाल देखेंगे नेक्स्ट हम, और भी इस पर 10-15 सवाल करेंगे हम लोग। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है।